मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस वाक्य को आप बहुत बार सुने होंगे और इस वाक्य को बहुत जगह लोग उदाहरण पेश करते हैं, यानी एग्जाम्पल देते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये वाक्य किनके द्वारा कहा गया था। ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है और आज 24 फरवरी है। संत गुरु रविदास जी का जयंती है। रविदास समाज के सभी लोग जो हैं वो प्रत्येक वर्ष गुरु रविदास जी का जयंती मनाते हैं, उनके आदर्श और उनके विचारों को अपनाते हैं और उनके आदर्श और विचारों पे अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं। अब केवल उन्हीं समाज के लोगों ने ही नहीं बल्कि समय के साथ बहुत सारे लोगों ने भी उनके द्वारा बहुत सारे कविताएं का रचना भी की गई। तो हम लोग जानेंगे उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी। पहली जानकारी कि रविदास जी का जन्म, अगर हम बात करें रविदास जी का जन्म तो 1377 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। और ये समाज में जो है वर्ण आधारित इस समाज में उस समय रविदास जी का जन्म एक चमार परिवार में हुआ था, जिसके वजह से कह सकते हैं कि वर्ण आधारित इस समाज में उस समय जो निम्न जातियां के लोग होते थे, जो कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित आधार पे लोगों का एक भाव बन चुका था, उसमें कुछ ऐसी जातियां थी जिनको अपने जीवन यापन करने के लिए समाज में बहुत कष्ट होता था। लोग जातियों के में इस कदर जकड़े हुए थे कि एक मानो दूसरे मानो का अपमान तो छोड़िए, अपमान तो करना ही था। जहां एक मानो एक जानवर से बेतनाह प्यार कर सकता है, वहीं केवल एक दूसरे मानो जो उससे नीच, ऐसा लोग कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये कोई नीच होता है तो कोई ऊंच होता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जहां तक मानता हूं कि कर्म आधारित समाज हमारा बनाया गया था, एक नाम दिया गया था कि फलना जो काम को करेगा उसको ये कहेंगे। आज भी दिया जाता है। होटल में आप चले जाते हैं, वेटर का काम, तो वेटर का काम करने वाला हर व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि एक कास्ट से रिलेशन रखता हो, बिल्कुल नहीं। वो अनेक अनेक कास्ट के होते हैं, उनका एक पद है वेटर, डॉक्टर, इंजीनियर। और उस समय भी एक पद दिया गया था। बाद में कूटनीति के तहत लोगों जात पात में फंस गए थे। उस समय जन्म हुआ रविदास जी का। कहा जाता है कि जाति आधारित इस समाज में अपने समाज को आगे बढ़ाने और जाति विवादों को विखंडन करने का काम किया और अपने समाज के लोगों को राह दिखाने का काम किया। ईश्वर को वो जानते थे कि ईश्वर जो है वो सभी जगह विद्यमान है, और जो ईश्वर सभी जगह विद्यमान है तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर को आराधना करने का हक केवल किसी एक समुदाय का है, या ईश्वर को मानने का हक सिर्फ एक समुदाय का है, या ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि आपने अपना कर्म अच्छा नहीं किया था इसलिए आप नीच कुल में आपका जन्म हुआ है और आपको ये समस्या हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान ही आपका कर्म है, वर्तमान में ही आपको
कर्म को सुधारना है और अच्छा करना है। इन्होंने एक बार इनके दरवाजे से एक पंडित जी गंगा स्नान के लिए प्रतिदिन जाते थे। तो एक बार रैदास ने बोला कि हे ब्राह्मण देवता, गंगा मां को हमारे तरफ से एक दमड़ी वेट करके आ जाइएगा। बोले ठीक है चलिए, लेकिन एक शर्त है, जब तक मां हाथ फैला के ना ले मेरा भेंट आप पानी में मत फेंकिए। पंडित जी गए। पंडित जी तो पहले मने मन हंस रहे थे कि भैया कहीं गंगा मां हाथ फैला के कुछ लेंगी, लेकिन ऐसा कहावत है कि जब वो वहां पे गए पंडित जी और वापस आने लगे तब आवाज आता है और गंगा से एक हाथ निकलता है, बोलता है कि रविदास के द्वारा भेजा हुआ भेंट मुझे दो। और ये देख ब्राह्मण चकित रह जाता है और तब उस एक हाथ से भेंट को लेती हैं गंगा मैया और दूसरे हाथ से वो कंगन जो है ब्राह्मण को देते हैं कि रविदास को दे देना। भैया उस समय आज भी वो सोने का था। अब जब वो सोने का था तो ब्राह्मण देवता सोचे कि क्यों नहीं मैं इसे अपने पास रख लूं। तो अपने पास रख लिए और इसी तरह उनकी बेटी पहन ली। और एक दिन राजा की बेटी और ब्राह्मण की बेटी खेल रही थी और इसी बीच जो है वो कंगन राजा के हाथ लग जाता है। उनकी बेटी जीत करती कि इसका दूसरा भाग भी चाहिए। अब पंडित जी तो सच बोले बिना कोई उपाय नहीं था। अंत में पंडित जी को सच बताना पड़ा। तब जाके जो है राजा आते हैं और राजा आने के बाद रविदास जी से बोलते हैं कि इसका दूसरा भाग भी चाहिए। रविदास जूते बनाने का काम कर रहे थे और चमड़े फुलाने के लिए पानी रखे हुए थे और गंगा मैया का स्मरण किए, याद किए और उसी गंदे पानी में जो है अपना हाथ डाले और दूसरा कंगन निकाल के दे दिए। ये इसीलिए उस दिन से ये कथन प्रचलित हो गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि आपका मन कर्म सब सच्चा हो तो ईश्वर आपको हर जगह मिल जाएंगे। और आपका मन कर्म सब विफल है, अधर्म है, पाप है, तो ईश्वर के पास होके भी आप ईश्वर से काफी दूर हो जाएंगे। यही तो है कर्म। तो ये रविदास जी का छोटा सा जानकारी आप लोगों के बीच था। ठीक है, इनका रविदास जी का जन्म 1377 ईस्वी में हुआ। 1528 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और उस वक्त इनकी उम्र 151 वर्ष हो रही थी, यानी कि 150 वर्ष। ऐसे कुछ मतों के माने तो इनका ऐसा बोला जाता है, कंफर्म नहीं, कि इनका मृत्यु जो है वो 1558 ईस्वी में हुआ था, बुजुर्ग हो जाने के कारण। अब देखिए दो हैं, लेकिन आपको मैं इसी को अधिकतर लोग मानते हैं कि 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो ये छोटी सी जानकारी थी। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।